हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप टेक महिंद्रा कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और टेक महिंद्रा की सैलरी कितनी होती है। क्योंकि कुछ लोगों को पता होगा कि मैंने टेक महिंद्रा ज्वाइन किया था और आपको फ़ोटो भी दिख जाएगा वीडियो में, किधर भी आपको मैं फ़ोटो लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा कि मैंने टेक महिंद्रा ज्वाइन किया था। और मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी कि टेक महिंद्रा का इंटरव्यू में देने गया था और क्या क्या पूछा गया था, कैसे कैसे पूछा गया था। तो अगर आप लोगों को वो वीडियो देखनी है तो मैं इस वीडियो के लास्ट में वीडियो लगा दूंगा या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। अगर आपको वहां नहीं मिलता है तो आप चैनल पे सिंपली विजिट करके टेक महिंद्रा का एक्सपीरियंस जो मेरा था वो आप देख सकते हैं। तो इस चैनल पे हम बात करेंगे कि मैंने टेक महिंद्रा क्यों छोड़ी और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ लोगों को ज्वाइन करना हो, मैं टेक और नॉन टेक दोनों लोगों के लिए बता दूंगा कि जो टेक ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए भी क्या करना होगा और जो नॉन टेक ज्वाइन करना चाहते हैं उनको क्या करना होगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ कि जो लोग जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो मेरा टेलीग्राम चैनल जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को पता होगा कि मैंने अभी 1-2 दिन पहले एक चैनल बनाया है टेलीग्राम पे जॉब से रिलेटेड, जहाँ मैंने बुक माई शो, अमेज़ॉन ऐसे करके बड़ी बड़ी कंपनियों के मैंने जॉब्स अपलोड कर रखे हैं, मतलब पोस्ट कर रखे हैं। तो आप वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात और, अगर आप 2024, 25 या 2023 किसी भी ईयर के पास आउट हैं तो आपको इस चैनल पे जॉब से रिलेटेड सारी वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि आप किस ईयर के पास आउट हैं, जिससे मैं उस हिसाब से वीडियो बना पाऊँ और उस हिसाब से चैनल पे अपने जॉब्स को पोस्ट कर पाऊँ। बात करते हैं कि आप टेक महिंद्रा कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो सिंपली टेक महिंद्रा ज्वाइन करने के लिए अब जैसे कुछ लोग नॉन टेक फील्ड के होंगे और कुछ लोग टेक फील्ड के होंगे, तो मैं दोनों के बारे में बता देता हूँ। जैसे मैं जो था वो कंप्यूटर साइंस से मैंने बीटेक किया है, तो मैंने टेक रोल ज्वाइन किया था। तो अब बात करते हैं कि टेक वाले कैसे टेक में जा सकते हैं और नॉन टेक वाले कैसे नॉन टेक में जा सकते हैं। तो अगर आप टेक से हैं तो टेक महिंद्रा के फॉर्म्स आते हैं, जैसे 2024-25 वालों के लिए आ गया या 2026-27 वालों के लिए आ गया या इंटर्न के लिए आ गया। तो ऐसे उन लोगों के फॉर्म आते हैं, तो उसको आपको अप्लाई करना होता है। और मैं आप लोगों को एक प्रो टिप दे देता हूँ कि अगर आप कभी भी टेक महिंद्रा का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो जॉब आईडी होती है, उससे आप लिंक्डइन से उनके एम्प्लॉय से रेफरल ले सकते हैं, तो जिससे आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा और आपके पास टेस्ट लिंक आ जाएगा। तो जो टेक वाले हैं वो सिंपली जब टेक महिंद्रा का फॉर्म आएगा तो मैं अपने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, या फिर और भी चैनल जो और भी जॉब्स है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। तो आप जाके वहाँ पे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अब बात करते हैं नॉन टेक वालों के लिए कि नॉन टेक वाले कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो नॉन टेक वालों के लिए सिंपली वॉक इन ड्राइव्स भी होते हैं और वर्चुअल इंटरव्यू भी होते हैं टेक महिंद्रा में। अगर आप नोएडा में रहते हैं तो एक 62 या 58 में कंपनी है टेक महिंद्रा की, तो ऐसे करके उनकी कई ब्रांचेस हैं, तो वहाँ पे नॉन टेक वालों के लिए इंटरव्यू चलते रहते हैं। तो आप वहाँ जाके वॉक इन दे सकते हैं और नॉन टेक कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं टेक महिंद्रा के लिए। तो अब बात करते हैं कि जब आप कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर आपको सैलरी क्या होती है और पर्क्स क्या होते हैं, क्या क्या आपको उसमें प्रोवाइड किया जाता है, तो वो बात कर लेते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोगों के डाउट वो भी रहते थे कि कंपनी ज्वाइन करने के बाद कितनी सैलरी होती है नॉन टेक वालों की, टेक वालों की। तो मैं आपको एक अप्रॉक्स बता देता हूँ, एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि हर रोल के लिए अलग अलग होती है। तो मैं आपको पैकेज बता देता हूँ कि वो किस हिसाब से पैकेज होते हैं। और ये पैकेज जो होते हैं वो डिपेंड्स करते हैं फ्रेशर और एक्सपीरियंस के हिसाब से। अगर आप फ्रेशर हैं तो उसके हिसाब से अलग सैलरी होती है, एक्सपीरियंस है तो उसके हिसाब से अलग सैलरी होती है। और अगर आप किसी पर्टिकुलर रोल के लिए ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए अलग सैलरी होती है। तो इसलिए आपको ये नहीं सोच के चलना है कि मुझे इतनी सैलरी इस रोल पे मिल जाएगी, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर कोई कंपनी में इतना समय दे रहा है कोई एम्प्लॉय 2 साल, 4 साल, 10 साल, तो उसकी सैलरी इंक्रीमेंट होती रहती है। तो इसलिए आप एज अ फ्रेशर अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो उसकी सैलरी अलग होगी। तो आप ये मोटिव बना के मत रखिएगा कि मुझे अप्रॉक्स इतनी ही सैलरी चाहिए, क्योंकि अगर आपको वो सैलरी उतनी नहीं मिलेगी तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी सैलरी होती है। तो अगर आप एज अ फ्रेशर सॉफ्टवेयर डेवलपर ज्वाइन करते हैं टेक महिंद्रा तो अप्रॉक्स 6 to 10 LPA तक भी हो सकती है सैलरी, और रोल पे भी डिपेंड करता है। सपोज़ आप सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए हैं तो 6 to 8 हो सकती है। अगर आप वेब डेवलपर के लिए हैं तो आपकी 6 to 8 या 6 to 10 ऐसे अप्रॉक्स लगभग ये भी होती है। तो दोनों सैलरी फ्रेशर वालों के लिए लगभग सेम ही है, चाहे आप वेब डेवलपर के लिए जाइए, चाहे आप सॉफ्टवेयर के जाइए। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग
भी लगभग अप्रॉक्स ऐसे ही है। तो एक बार आप लोग गूगल पे आप भी चेक कर सकते हैं, तो आपको इतनी सैलरी मिल जाएगी। और एक्सपीरियंस वालों के लिए सपोज़ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है या 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो 10 LPA प्लस होती है। मतलब आपको जो 10 LPA है वो आपकी फ़िक्स है कि एक्सपीरियंस के बाद आपको 10 LPA से ऊपर ही सैलरी टेक महिंद्रा प्रोवाइड करता है। अगर आपने फॉर्म डाल के अप्लाई करके टेस्ट उनके सारे राउंड क्लियर करके अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको अच्छी सैलरी टेक में प्रोवाइड की जाती है। तो अब बात करते हैं नॉन टेक वालों के लिए कि नॉन टेक वाले कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो सिंपली आपको लिंक्डइन पे वॉक इन ड्राइव सर्च करना है। अगर आप नोएडा में हैं तो आगे नोएडा ऐड कर दीजिएगा, वॉक इन ड्राइव नोएडा। अगर आप हैदराबाद में हैं तो वॉक इन ड्राइव हैदराबाद, ऐसा करके आप टेलीग्राम पे सर्च करिएगा। और जहाँ भी वॉकिंग चल रहे हो, नॉन टेक वालों के लिए अक्सर वॉकिंग चलती रहती है, तो आप वहाँ से एक बार देख सकते हैं। या फिर टेक महिंद्रा वालों के HR के जो नंबर्स होते हैं वो आपको गूगल में मिल जाएंगे, या फिर लिंक्डइन पे आपको बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे टेक महिंद्रा वालों के HR के। आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके अपना वर्चुअल इंटरव्यू शेड्यूल करवा सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में जानना है कि कैसे इंटरव्यू शेड्यूल करवाएं, अपना कैसे HR से बात करें, कैसे क्या करें, तो कमेंट कर दीजिएगा। उस पर एक वीडियो में बना के पोस्ट कर दूंगा कि आप लिंक्डइन पे कैसे कनेक्ट होके और कैसे मैसेज करके अपने इंटरव्यू शेड्यूल करवा सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत कंपनियों के इंटरव्यू दिए हैं और बहुत सी कंपनियों के टेस्ट भी मैंने दिए हैं, तो इस वजह से मैं आपको बता दूंगा कि कैसे क्या करना है। तो अब बात करते हैं नॉन टेक वालों की सैलरी कितनी होती है। तो नॉन टेक वालों की सैलरी जो होती है वो टेक वालों से कम होती है। फ्रेशर, एज अ फ्रेशर अगर आप फ्रेशर नॉन टेक ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी अप्रॉक्स 3 to 4 या 3 to 6 आप कह सकते हैं, 3 to 6 के बीच में होती है। अगर आपको 1 साल 2 साल हो गया है तो वो सैलरी तो भी डिपेंड्स करती है। नॉन टेक में भी कई रोल होते हैं और कई वेंडर्स होते हैं जो अलग अलग सैलरी प्रोवाइड करते हैं। तो सिंपली वो प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि आप टेक महिंद्रा के किस प्रोसेस में जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा प्रोसेस मिला है, उस हिसाब से आपकी सैलरी फिक्स होती है। और इसमें पर्क्स जो होते हैं वो आपको फूड मिलता है, कैब मिलती है, ऐसे आपको नॉन टेक और टेक दोनों में प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे फॉर्म भरे, क्या करें, तो मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके सीधा अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मैंने टेक महिंद्रा क्यों छोड़ दिया। क्योंकि टेक महिंद्रा ज्वाइन करने का मतलब ये था कि मैं उनको समय दे पाऊँ, और मेरा समय यूट्यूब पे भी जा रहा था, टेलीग्राम पे भी जा रहा था, और भी 1-2 प्लेटफॉर्म पे जा रहा था जिस पे मैं अपना काम कर रहा था। और कुछ पर्सनल रीजंस भी थे जिसकी वजह से मुझे टेक महिंद्रा छोड़ना पड़ा। तो छोड़ना क्या पड़ा, उन्होंने कहा था कि अगर आप एज अ एम्प्लॉय रेगुलर आप यहाँ रह सकते हैं तो आप काम कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आप यूट्यूब स्टार्ट करते हैं या ऐसा कुछ करते हैं तो आप टेक महिंद्रा ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पूरा समय टेक महिंद्रा में ही देना पड़ेगा। आपको यहाँ के काम में अपना जो ड्यूटी टाइम है, ऑफिस टाइम है, उसमें आपको अपना पूरा पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो मेरा मोटिव ये था कि मैं यूट्यूब के जरिए से लोगों को जॉब प्रोवाइड करवा पाऊँ, मतलब लोगों को जानकारी दे सकूँ कि कहाँ कहाँ जॉब चल रही है, जिससे और लोग भी ज्वाइन कर पाएँ। क्योंकि इंटरेस्ट जिसमें होना चाहिए, जिसमें होता है इंटरेस्ट, वही करना चाहिए। इस वजह से मैंने यूट्यूब को चुना है। तो मैं आपको बता दूंगा, मैं भी अभी जाता हूँ इंटरव्यू देने, बहुत जगह जाता हूँ सिर्फ यही कवर करने कि कहाँ क्या क्या चल रहा है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे कैसे लोग जा रहे हैं, कैसे कैसे लोग तैयारी कर रहे हैं। तो वो सब आपको इस वीडियो पे मिल जाएगा, इस चैनल में मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप आने वाले समय में जब भी मैं कुछ भी जॉब से रिलेटेड पोस्टिंग डालूँ कि कहाँ पे जॉब चल रही है और क्या क्या इंटरव्यू पूछे जा रहे हैं, तो वो सब आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे जैसे मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत पता चल जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि मैं इस वीडियो का मेन मोटिव ये था कि टेक महिंद्रा का फॉर्म कैसे भरते हैं, कैसे मतलब अप्लाई करते हैं, कहाँ फॉर्म आता है, और मैंने क्यों ज्वाइन किया था और मैंने क्यों छोड़ दिया, और इसकी सैलरी कितनी होती है, तो वो सब मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।